हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल वंदना पाल ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। तो फ्रेंड, आज कराएंगे हम कन्या को भोजन। तो जो हमारी भैंस गाय है तो आज लगा रहे हैं अनाज। तो सबसे पहले बनाई जाएगी खीर, और खीर से ही लड़कियों को जमाया जाएगा। तो चलेगा फ्रेंड्स, आप नाश्ता पानी कराते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि हमारे घर में सबको सोते उठते सबसे पहले चाहिए चाय। तो बाकी के काम होंगे बाद में, तो सबसे पहले बना लेते हैं चाय। और चाय बनाने के बाद में करेंगे आगे का प्रोसेस स्टार्ट। मौसम बाहर का नज़ारा आप धुंधाने लगे हैं ना, हल्की हल्की ठंड की वजह से। उल्लू महाराज को इन्ने भगा दिया, बाज को। उल्लू महाराज बाज है, ये बाज। तो नाश्ता पानी सबका हो गया है, और इधर चूल्हे पर मैंने छोंकनी शुरू कर दी है सब्जी। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगी आलू टमाटर की सब्जी, और दूसरे चूल्हे पर बनने रख दी है खीर। तो आलू और टमाटर की सब्जी हो गई है हमारी कटिंग, और मैं कर लेती हूँ सबसे पहले छौंक तैयार। तो मैंने इसमें प्याज डाल दी है और जीरा। तो हमारा छौंक अच्छे से लाल हो जाएगा, तो उसके बाद में मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। और टमाटर में मैंने सारे मसाले डाल लिए थे। तो ये देखिएगा हमारा छौंक का थोड़ा थोड़ा कलर चेंज होने लगा है। तो हमारे प्याज का कलर चेंज हो चुका है, और अब मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर। और टमाटर को अच्छे से पका लेंगे, इसकी अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी। उसके बाद में हम इसमें डालेंगे आलू। तो ये देखिएगा हमारे मसाले जो हैं अच्छे से भुनने लगे हैं। और उसके बाद में मैं डाल दूँगी आलू। आलू मैंने वॉश करके रख दिए थे, और अब मैं इसमें डालना स्टार्ट करती हूँ। और उसके बाद में इसमें लगा देंगे 2-3 सीटियाँ, और फिर सेकेंगे रोटी। तो ये देखिएगा हमने कन्याओं को भोजन कराना शुरू कर दिया है। और जब भैंस भी आती है तो हमारे यहाँ पे खीर से ही जिमाया जाता है, उसको बोलते हैं नाज लगाना। उसके बाद में हम अपना दूध जो है बिलो भी सकते हैं, उससे मक्खन निकाल के पी मट्ठा पी भी सकते हैं। वरना तब तक अनाज नहीं लगाया जाता, तब तक दूध को हम अपने ना ही सब्जी रोटी के साथ पी सकते हैं, बस दूध खाली पी सकते हैं। इसीलिए हमने आज संडे था तो इसलिए हमने नाज लगा दिया है। और इधर मैंक लगा रहा है लड़कियों को टीका, और तरुण लगाएगा कन्याओं के पैरों पर घी। तो तरुण ने भी अपनी प्रक्रिया शुरू कर दिया है घी लगाने की, और लड़कियां इधर कर रही है भोजन खीर से जिमरी। तो चलिएगा फ्रेंड्स, बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में एंड तक। तो ये देखिएगा लड़कियां दे रही है आशीर्वाद तरुण और मैंक को। ये छू रहा था, और ये 8 कन्या थी, और 9वीं गोरी। गोरी को जरा सा खीर से भोग लगवा दिया था, और इसके पैरों पर तरुण आया था घी लगाने के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए। तो यहाँ पे कन्याओं ने भोजन कर लिया था, और इनके पैर छू लिए थे, चुचकार लिया था इनके पैरों को। हमारे यहाँ पे चुन्नी या साड़ी मतलब कि उसके दुपट्टे से पैर चुचकारे जाते हैं, वो चुचकार लेते हो। अब कन्या जाएगी अपने अपने घर। तो मैंक तरुण दे रहा था इनको पैसे, जो हमारे यहाँ पे दक्षिणा के रूप में दिए जाते हैं। तो यहाँ पे हो गई है जेठानी जी की जाने की तैयारी अपने मायके, और
तरुण के पापा जी छोड़ के आएंगे और बैग पैक कर लिया है इन्होंने। वैसे तो कल जाने वाले थे, लेकिन अचानक से प्रोग्राम चेंज हो गया कि कल जाएंगे, और आज भी चेंज हो जाता कल, क्योंकि कल वंदना का बर्थडे है। तो इसीलिए इनकी मामी जी जाएगी भात नौतने के लिए। इनके मामा जी के लड़के की शादी है, तो इसलिए इनको जाना पड़ रहा है ज़रूरी, वरना तो ये कल जाती वंदना के बर्थडे के बाद। तो चलिए इनको छोड़ के आते हैं। और बच्चे सारे बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे, हमें ताई जी के साथ जाना है, बड़ी मम्मी के साथ जाना है। तो सारे बच्चे रो रहे थे, तो माँ इनको लेकर चली गई थी बाहर, लेकिन ये बाहर से भी सारे बच्चे आ गए थे। तो ये देखिएगा अनक का कैसे रो रो के हो रहा है बुरा हाल, और अनक बहुत ज़्यादा रो रहा था। और मैं गया हुआ है छत पे पीहू को रेडी करने के लिए। तो ये देखो छत से आ गया रेडी करके वंदना की चप्पल जूते लेके। और वंदना फिर भी रूस के जानी है, उसे तो जाना की बहुत ज़्यादा जिद लगी है। मैं तो भैया के साथ ही जाना है, लेकिन अपने बच्चों को सभी को पता रहता है कि उनके बच्चों का मन लगेगा या नहीं। लेकिन हमें पता है हमारी जो वंदना है उसका कहीं भी मन नहीं लगता, इसीलिए हमने उसको नहीं भेजा। और फिर हम जाने वाले हैं वंदना के मामा की शादी में। तो अब कल या परसों से करेंगे शॉपिंग स्टार्ट। तो वंदना के मामा की शादी में जाने के लिए हमें करनी है थोड़ी सी खरीदारी। तो इधर पापा जी ले रहे थे दवाई, और दीदी जी जाने की हो गई है फुल तैयारी। तो यहाँ पे आ गई थी हम तीनों चारों, देवरानी जेठानी बड़ी जेठानी को छोड़ने के लिए। और माँ रिक्शा वाले का इंतज़ार कर रहे थे, और माँ बोल रही थी आराम से जाना और सबको हमारी राम राम कहना। तो जब बहू या बेटियाँ अपने ससुराल जाती है तो ऐसे ही बोलते हैं, सबको राम राम कह देना।